गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवियन ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 के चैप्टर 10 पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें इस पाठ का नाम है मेरी माँ। ठीक है, इसमें मेरी माँ के बारे में जानना है। तो मेरी माँ कौन है? मेरी माँ जो जन्म दी है वही नहीं, मेरी माँ का अर्थ यहाँ पे भारत माता से है। ठीक है, और इनके लेखक हैं राइटर राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, अब ध्यान से इसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। मेरी माँ 11 वर्ष की उम्र में माता के विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। कौन माता? इसमें भारत माता के बारे में, बिस्मिल की माता के बारे में अपने राइटर जो है अपने माता के परिचय दे रहा है और बताना है कि कौन है। ठीक है, अब है कि 11 वर्ष की आयु में ब्याह करके आते हैं। विवाह करने के बाद शाहजहांपुर उस समय नितांत अशिक्षित थी। कहने का मतलब है नितांत माने पूरी तरह से अशिक्षित थी। पहले के लोग पढ़ा लिखा नहीं रहता था और शादी ब्याह भी छोटे अवस्था में कर दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद में वह वहाँ से आने के बाद में तुरंत ही अपना शिक्षित होने के लालसा रखी और गांव में दोस्त सहेली जो होते हैं, तो मोहल्ले में जो रहने वाली सहेलियां थी उससे उन्होंने क्या हुई? शिक्षित हुई। ठीक है, और शिक्षा के प्रबंध पा करके कम समय में ही अपने सारे व्यवस्था को ठीक ठाक से करने लगी। मैंने घर मैनेज करना है, परिवार को कैसे रखना है, सामान कैसे रखना है, खाना कैसे बनाना है, पढ़ना कैसे, टाइम टेबल जिसे कहते हैं। ठीक है, वो सब करने लगी। शिक्षित होने से आदमी ये भी जानता है कि हमारा नियम क्या है, संविधान क्या है, कानून क्या है, कौन लिपि है, हम कौन देश में रहते हैं, भाषा क्या है, ये सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से उन्होंने पढ़ा और उसके बाद में काम काज समझा और भोजनादि माने क्या होता है? भोजन सब कुछ बनाने में निपुण होना। ठीक है, और देखिए उन्हीं से जो कोई शिक्षित माता के उनसे अक्षर बोध कराती। इस प्रकार घर सब काम कर चुकने के बाद वह कुछ समय निकल जाता, उसमें पढ़ना लिखना आरंभ करती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही देवनागरी पुस्तकों का अवलोकन किया। देवनागरी हमारा क्या था? लिपि था। तो घर के सब काम काज करने के बाद देवनागरी लिपि का भी अध्ययन किए। और उसके बाद में क्या है, जब मैंने आर्य समाज के प्रवेश किया। आर्य समाज, पहले समाज सबसे पहले कौन आया भारत में? आर्य लोग आए। तो आर्य समाज के बारे में भी माता ने अध्ययन की। ठीक है, और उससे वार्तालाप होता था। वार्तालाप माने क्या है? बातचीत। उसके बाद में इसमें है कि अब उनके विचार के कुछ उदार हो गए। यदि मुझे कुछ माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। कहने का अर्थ है कि जो लोग नहीं पढ़े लिखे होते हैं वो सिर्फ मोटा मोटी काम करना जानते हैं, है ना। और वो अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा दो तरह के होते हैं। तो इसमें है कि औपचारिक शिक्षा जो दिए जाते हैं, अनौपचारिक शिक्षा जो घर से ही थोड़ा बहुत मिला या गांव मोहल्ले से मिला। अब हम लोग औपचारिक शिक्षा में होते हैं कि लिपि क्या है, हमारे देश की कौन सी भाषा है, हमें कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, सारी बातों की जानकारी मिलती है। और कुछ धार्मिक दृष्टि का भी अध्ययन कर लेते हैं, उससे हमें क्या प्रोत्साहन लोगों को मिला, ये सारी बातों की जानकारी शिक्षा के द्वारा ही ग्रहण होता है। ठीक है, अब इसमें है कि सबसे नीचे आ जाइए। इसमें देखिए ये भारत माता की झंडा है ना, और झंडा तोलन हम लोग सब कुछ करते हैं। तो भारत माता ये बनी है और अपने इंट्रोडक्शन माने अपनी जानकारी अच्छी तरह इसमें दिए हैं। सुख दुख का संवाद भी सुनाया है। मुझे विश्वास है कि तुम समझ करके धैर्य धारण करोगे। तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में
अपने जीवन के बलि वेदी का भेंट कर गया है। समझे? अब जो पढ़ लिख लेता है वो अपनी माता और भारत माता दोनों को एक दृष्टि से देखता है, एक समान समझता है। और जो लोग नहीं पढ़े लिखे होते वो सोचते हैं कौन भारत माता है। लेकिन जहाँ हम लोग रहते हैं, संस्कृत में एक और श्लोक हम पढ़ाए थे कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिष्यसि। कहने का मतलब है कि जननी माने माता जो जन्म दी है, और जन्मभूमि जहाँ पे हम लोग का जन्मभूमि कौन है, तो हमारा भारत है। तो भारत देश और जन्मदात्री जो जन्म देती हैं वो दोनों मेरी एक समान ही हैं, और दोनों अपने पुत्रों को इसी तरह रक्षा करती हैं जिस तरह अपनी माता है ना। तो भारत माता की जय मनाते हैं और बड़े बड़े महापुरुषों को नाम लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु का संवाद सुना था तो बहुत हर्षित हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षा अर्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाइयाँ बांटी। देखिए भारत में कितने वीर जन्म लिए है ना, और भारत माता की रक्षा करने के चलते भी कितने का बलि चढ़ा। इसलिए हम भारत माता और अपनी माता एकदम दोनों के दोनों अपना ही है, अपना एकदम अपना ही है। जैसे माता और भारत माता में कोई अंतर नहीं है। ठीक है। अब देखिए, हृदय किसी प्रकार के विचलित न हुई और तुम्हारे चरण कमलों में प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। भारत माता से बच्चे हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि उनका प्रणाम करते करते मेरी प्राण का अंत हो। ठीक है। अब जो है कुछ कठिन शब्द हैं, इसे आप पढ़ जाइएगा, याद करिएगा। अशिक्षित जो बिना शिक्षित है, पढ़ा लिखा बिना पढ़ा लिखा, क्रांतिकारी, स्मरण, ये सब जो है कठिन शब्द को ध्यान से लिखें और पढ़ें। आगे देखिए, शब्दार्थ जरूरी याद करिएगा और लिख भी लीजिएगा। ओरल क्वेश्चन, कुछ ओरल क्वेश्चन हैं। देखिए ओरल क्वेश्चन में जो है अभ्यास सेक्शन 1 खंड इसमें है कि क्या आपको भी पढ़ने का शौक है? क्यों? हाँ, हमें पढ़ने का भी शौक है। क्यों? क्योंकि हम जब पढ़ेंगे, शिक्षित रहेंगे तो हम अपनी रक्षा करने के साथ साथ भारत माता की रक्षा करेंगे, है ना। जब हम भारत माता की रक्षा करेंगे तो पूरे देश की रक्षा करेंगे, और पूरे देश अच्छा रहेगा तो हम भी अच्छा रहेंगे। ठीक है। इस तरह हम लोग को पढ़ने का शौक रखना है और रखते हैं। देखा, इस पाठ में किसकी माता जी की बात हो रही है? इस पाठ में लेखक कौन है? इसमें लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल की माता की बात हो रही है। ठीक है। लेखक की माता की इसमें लिखेंगे, नाम भी लिख सकते हैं ना, तो लेखक की माता की लिखेंगे। आप परमात्मा का स्मरण कब और कैसे करते हैं? हम परमात्मा का स्मरण मरते समय में, कठिन समय आता है तो हम परमात्मा की स्मरण करते हैं, माने याद करते हैं। और कैसे करते हैं? उन्हें आग्रह पूर्वक हृदय से, दिल से मनन करते हैं, है ना। और दोनों हाथ जोड़ करके अंतिम समय में भी उन्हें चरण नतमस्तक करते हैं। चरण कमलों में माने दोनों हाथ से चरण छू करके प्रणाम करते हैं। लिखित क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में है टिक द करेक्ट। का क्या हो जाएगा? तीसरा माता जी। ख में हो जाएगा पहला मुहल्ले। ग में हो जाएगा दूसरा माता जी, और घ में हो जाएगा पहला संसार। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। 3 में है खाली जगह को भरना, खाली स्थानों को भरो। क में हो जाएगा शिक्षित सदृश। ख में हो जाएगा परिश्रम और देवनागरी। ग में हो जाएगा उपेक्षा और उदार। घ में हो जाएगा प्राणदंड। अंगा में हो जाएगा जीवन और प्रोत्साहन। च में हो जाएगा प्रेम भरी और सांत्वना। अब छ में हो जाएगा श्रद्धा पूर्वक। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। 4 में है
कि इसको मिलान करना, सही मिलाओ। का पहला क्या हो जाएगा, नंबर नहीं दे रहा है लेकिन पहला से मिलवा देते हैं। पहला क्या हो जाएगा, तीसरा। पहला क्या हो जाएगा, तीसरा दादी जी की छोटी बहन। और दूसरा में हो जाएगा पांचवा। तीसरा में हो जाएगा पहला, और चौथा में हो जाएगा दूसरा, पांचवा में हो जाएगा चौथा। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर इसमें लिखने का स्पेस नहीं रहता है ना, इसलिए ये आप खुद बनाइए पीछे से देख करके। ऐसे मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। पांचवा के का, बिस्मिल की माता जी का विवाह किस उम्र में और कहाँ हुआ था? बिस्मिल जी की माता की विवाह 11 वर्ष में और कहाँ हुआ था? तो शाहजहानपुर में हुआ था। दादी जी के अपनी बहन को क्यों बुलाया था? दादी जी ने अपनी बहन को गांव के अशिक्षित महिलाओं को शिक्षित करने के लिए बुलाई थी। बिस्मिल जी की माता जी ने लिखना पढ़ना कैसे सीखा? बिस्मिल जी की माता जी ने मोहल्ले की लड़कियों से, सखी सहेलियों से पढ़ना लिखना सीखी। बिस्मिल जी की माता जी ने उन्हें क्या आदेश दिया था? बिस्मिल जी की माता जी ने उन्हें आदेश दिया था कि घर के काम काज को निपटा करके, भोजन आदि बना करके और ठीक ठीक समय पर अपना पढ़ना लिखना सीखो और उन्हीं से शिक्षित हो जो मोहल्ले की लड़कियां हैं। थोड़े दिन में ही उन्होंने परिश्रम के बल पर देवनागरी पुस्तकों को अवलोकन करने लगी, मतलब पढ़ने लगी। बिस्मिल जी की माता जी ने कौन कौन से क्षेत्र में प्रोत्साहन दिया, विस्तार से लिखे। इसको आप पढ़ लीजिएगा दोबारा, ऐसे तो मैं पढ़ा दी हूँ। और कौन कौन क्षेत्र में? तो ऋण शोध करने के लिए क्षेत्र में उन्होंने देवनागरी को जानने के लिए, स्वतंत्रता और परतंत्रता को जानने के लिए, है ना, और क्रांतिकारी माने लड़ाई कैसे भारत के लिए हुआ इसके लिए, और मंगलकारी धर्म के स्नेह, धर्म के क्षेत्र में, और धृष्टतापूर्ण के क्षेत्र में प्रेम भरे शब्दों से कहने के लिए कैसे सीखें, ये सारी बातों की, और प्रणाम कैसे करें, मरते समय किनको याद करें, हमें कौन कल्याण करेंगे, कुछ इतिहास के बारे में जानकारी मिला। ये सारी बातों की जानकारी उनके शिक्षा में मिला। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी ने मिठाइयाँ क्यों बांटी थी? गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने मिठाइयाँ सदा पूर्वक इसलिए बांटी थी कि उन्होंने क्या शिक्षित, गुरु गोविंद सिंह की धर्म पत्नी ने मिठाइयाँ बांटी क्योंकि पुत्रों की मृत्यु का संवाद सुना था तो बहुत हर्षित हुई थी। क्यों मृत्यु की संवाद सुनने पर क्यों हर्षित हुई? क्योंकि हमारा देश जो है ये हमें आज़ादी दिया है, तो देश को आज़ाद करवाए, तो देश की आज़ादी के लिए यदि पुत्र मरे भी तो उसे खुशी मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि बलिदान दे करके ही हम भारत माता को स्वतंत्र कराए, और भारत माता हमें क्या जन्म देकर स्वतंत्र कराई हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ जन्म लेना अधिकार है, स्वतंत्रता है। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय भी किसी प्रकार की विचलित ना हो, माने हमें हिम्मत दो। हे भारत माता, हमें हर क्षेत्र में जाने के लिए हमें क्या दो? हिम्मत दो। जन्मदात्री माने माता। इसी उपलक्ष्य में मिठाई बांटी थी। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6, राम प्रसाद बिस्मिल ने ईश्वर से कौन सी इच्छा पूर्ति की कामना की है? राम प्रसाद बिस्मिल ने ऐसा इच्छा पूर्ति की है, मांगी है कि हमें ऐसा वर दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो, और तुम्हारे चरण कमलों में मैं प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागूं। माने हम हमेशा भारत माता की जय हो,
भारत माता की जय हो करते हुए मेरा प्राण निकले। ठीक है, अब जो है कुछ त्रुटि रहेगा तो आप जो है आगे बोलिएगा। और क्वेश्चन नंबर आ जाइए 6 में आ जाइए। 6 में है भाषा का ज्ञान। ए वाक्य बनाओ, ए आपको बनाना है, ये भारी नहीं है। अशिक्षित, तो अशिक्षित किताब से भी बना सकते हैं ना, तो ऐसे भी वाक्य बना सकते हैं। ग्रामीण, प्रबंध, वार्तालाप, क्रांतिकारी आदेश, सब इसी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। देखिए अब डिटेल में छोटी छोटी वाक्य भी आप नहीं बनाइएगा तो मैं डिटेल में कर दूंगी तो आपके लिए वर्क ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसलिए आप कोशिश करें कि वाक्य को खुद बनाएं और अपने दिमाग को तेज करें और स्मरण शक्ति बढ़ाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। सही शब्द, ये भी आपको ही बनाना था लेकिन मैं घेरा डाल दी हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ पाए। पहला में है परिश्रम, पहला वाला। दूसरा में है बीच वाला वार्तालाप। तीसरा में है क्रांतिकारी, शुरू वाला। और चौथा में दोनों सही है, धृष्टापूर्ण, पहला और अंतिम, दोनों में घेरा लगाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर